नमस्कार, किताबें बहुत सी में आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको मेरे चैनल में सुनाई कहानियाँ पसंद आती हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपका सहयोग मेरे मनोबल को बढ़ाता है। इस कहानी के बारे में अपने विचार ज़रूर लिखकर भेजें। तो बात करते हैं उस माँ की जो अपने दिल के करीब रहने वाली औलाद से सदा के लिए बिछड़ जाती है, जो उसे तिल तिल कर मरते हुए देखती है पर असहाय भाव से कुछ कर नहीं पाती है। दूसरे तो बस समझ सकने की दुहाई ही दे पाते हैं। असल में उसके दर्द को भला कौन समझ सकता है। संध्या भी तो नहीं समझ सकी थी ना अपनी सास के दुख को। वो उनके दुख में शामिल न हो सकी, पर एक दिन उसे एहसास हुआ कि वो कितनी गलत थी। पर अब भारी पछतावे के अलावा कुछ भी शेष न था। जब डॉक्टर ने उन्हें बताया कि उन्हें पोता हुआ है, उसकी सास ने हाथ जोड़कर कहा, वो सब तो भगवान की देन है, पर आपने मेरी बेटी को बचा लिया, ये बहुत बड़ी बात है। ये बात सुनते ही संध्या आत्मग्लानि से भर उठी और यकायक उसके मुख से निकल पड़ा, माँ जी, उद्धव हमारे पास दोबारा लौट आया है। और उसने ममतामयी सास की गोद में अपने जाय को डाल दिया। आइए सुनते हैं मालती जोशी जी की कहानी प्रतिदान। अम्मा, आज पूर्णमासी है, तुम कुछ करने के लिए कह रही थी ना? क्या क्या सचमुच पूर्णमासी है? हाँ, तुम्हें अब क्या तिथियां भी याद नहीं रहती अम्मा? नहीं रे, सोच रही हूँ कि 1 महीना हो गया और उस दिन सोच रही थी कि उसके बिना एक दिन भी न जी सकूंगी। अम्मा, इसके बाद कान तो कुछ नहीं सुन सके, पर मेरी कल्पना की आंखों ने देख लिया कि माँ का सिर बेटे के कंधे पर टिका है और दोनों निशब्द रुदन में डूब गए। मन कैसा कैसा हो आया। मैं भारी कदमों से रसोई की ओर मुड़ गई। दरअसल मैं इनसे एक बहुत ही जरूरी बात कहने गई थी। आज सुबह नहाते समय एक दर्द की लहर शरीर में दौड़ गई थी, वही चिर प्रतीक्षित आशंकित लहर। मैंने सोचा था इनके दफ्तर जाने से पहले नर्सिंग होम चलकर चेक करा लेते तो ठीक रहता, पर इसी समय उद्धव का प्रसंग छिड़ जाना मुझे बड़ा अशुभ सा लगा। एक खीस सी हुई थी मेरे मन में। क्या मरने के बाद भी उसका साया हमारी गृहस्थी के ऊपर मंडराता रहेगा? मेरे इस घर में आने से पहले ही उद्धव मेरे जीवन में आ गया था। अपनी सबसे प्यारी साड़ी पहनकर मैं इनके साथ घूमने गई थी। नंदन वन की हरी हरी धूप पर बैठते ही इन्होंने बिना किसी भूमिका के कहना प्रारंभ कर दिया था, संध्या, शादी से पहले मैं अपने घर का चित्र तुम्हारे सामने रखना चाहता हूँ। मेरा बहुत छोटा सा परिवार है। माँ है जिन्होंने लाख मुसीबतें झेलकर मुझे इस काबिल बनाया है। दूसरा है उद्धव, मेरा छोटा भाई। 15 वर्ष की कच्ची उम्र में ही बस दुर्घटना में उसके दोनों पैर बेकार हो गए हैं। 5 वर्षों से वह बिस्तर पर है। यहाँ इनकी आंखें भर आई थी। मेरे और अम्मा के आधे प्राण उसी में बसे हैं। मुझे ऐसी पत्नी चाहिए जो मेरी इन जिम्मेदारियों को खुशी खुशी बांट सके। तुमसे हो सकेगा यह सब? इन्होंने प्रश्न भरी आंखों से मुझे देखा था। इनके करुण सम्मोहन ने मुझे बांध लिया और उस अनजान अपंग युवक के प्रति मन ममता से भर उठा। यह तो उसी दिन जान गई थी कि इनके अंदर का पुत्र और भाई इन पर सदा ही हावी रहेगा। तब तो इसी बात पर मुग्ध होकर अंतर मन से इन्हें वर लिया था मैंने, और अपने मानस में राम और लक्ष्मण के साथ नित्य नए विनोद की कल्पना में विवाह की तिथि को जोड़ती रही। शादी इनके ताऊजी के यहाँ हुई। इस खुशी के मौके पर माँ जी ने अपने बीमार बेटे का साथ नहीं छोड़ा और मेरे मन में उनका आसन और भी ऊंचा उठ गया। लोकाचार जैसे तैसे निपटा कर हम लोग पहली बार आए थे।
वह दिन आज भी नहीं भूलता है। पड़ोसी गिरजा बाबू स्टेशन पर हमें लेने आए थे। उन्होंने बताया कि नई भाभी को लेकर उद्धव के आनंद का और उसकी उत्कंठा की कोई सीमा नहीं है। माँ जी के पीछे पड़कर उसने पूरे मकान की सफेदी करवाई है। शादी की रात मोहल्ले की औरतों को बुलवाकर रत जगह भी करवाया, बंधनवार लगवाए और खुद अपने हाथों से बनाए। तांगा रुकते ही मैंने देखा बंधनवारों से सजा लिपा पुता घर अपनी समस्त दिनहीनता के लिए सामने खड़ा हुआ है। भाग्य के थपेड़ों के बीच दो अनाथ बालकों के साथ जिंदगी की राह पर चलने वाली माँ जी का प्रतीक सा ही लगा था मुझे। दरवाजे पर संभवतः पड़ोस की किसी सुहागिन ने हम लोगों की आरती उतारी। वही मुझे भीतर भी ले गई थी। घर में घुसते ही यह कोने में लगे पलंग की ओर लपके और भैया की पुकार के साथ दोनों एक दूसरे से लिपट गए। किसी रामलीला में देखे भरत मिलाप का दृश्य था, मेरी आंखों के सामने सजीव हो उठा। फिर उन्होंने मुझे खींचकर उसके सामने खड़ा कर दिया और कहा, देख अपनी भाभी को देख, बोल पसंद आई कि नहीं। भाभी कहते हुए उसने मेरे दोनों हाथ पकड़ लिए। उस स्पर्श से सिहर कर मैंने अपनी लज्जानत आंखें उठाकर ऊपर देखा। मेरी कल्पना का उद्धव यह नहीं था। मेरी कल्पना का उद्धव सिनेमा और उपन्यासों का मरीज था। लाखों कष्टों के बावजूद जिसके चेहरे की कांति अक्षय रहती है, वेदना और यंत्रणा जिसे और आकर्षक बना देती है। मेरे सामने जो उद्धव था वह यथार्थ का उद्धव था। किशोरावस्था में ही अपंग हो जाने के कारण वह बुझ सा गया था। अपनी विवशता की पीड़ा और कर्मण्यता का एहसास अभाव में पले उस कंकाल प्राय चेहरे को और भी कठोर बना रहा था। हृदय से न सही, पर उसे अपनी समस्त आंतरिकता के साथ मैं ग्रहण न कर सकी। अपनी कल्पना का यह विद्रूप मुझसे सहन नहीं हुआ। एक वत्सल सीता, एक फ्लोरेंस नाइटिंगेल आभिभार से पूर्व ही विलीन हो गई। पता नहीं किस संवेदन शक्ति से उसने मेरे मन को पढ़ लिया और मेरे हाथों को थामने वाले उसके हाथों की गर्मी धीरे धीरे लुप्त हो गई। उसने मेरे हाथ छोड़ दिए। मुझे लेटा दो अम्मा, मैं थक गया हूँ, कहकर उसने आंखें मूंद ली। उसकी इस आवाज पर पता नहीं कहाँ से माँ जी निकल आई और उन्होंने उसे लिटा दिया। इनका इशारा पाकर मैंने उनके पांव छुए, पर सिर पर जरा सा हाथ रख देने के अतिरिक्त उनके मुंह से आशीर्वाद के तो शब्द भी न निकले। एक जबरदस्त अपेक्षा भंग का वातावरण घर पर छा गया था। हम सबके सपने कपूर की भांति उड़ गए थे। मुझसे इस बारे में कभी किसी ने कुछ नहीं कहा। मैं हमेशा सफाई देने के लिए छटपटाती रही, पर बिना अभियोग के सफाई कैसी? मम्मी के जन्म के बाद बस इन्होंने इतना कहा था, एक बार इसे अम्मा को दिखा लाते। इस बार घर जाने पर मैंने अपने मधुर व्यवहार में माँ जी के मन को मोह लिया। मम्मी तो जैसे उनके गले का हार बन गई थी। अपनी पिछली भूलों का प्रायश्चित करने के लिए कृत संकल्प मैं माँ जी को साथ ले चलने के उपाय कर रही थी। मुझे मालूम था कि इनके मन में हमेशा यह इच्छा रही है। बंगले के उस सुनिश्चित कोने की तरह इनके मन का कोना भी खाली खाली रहता था। यह भी मैं जानती थी। इसलिए उद्धव को भी इस बार मैंने शिकायत का मौका नहीं दिया। उसने कभी कोई उत्सुकता नहीं दिखाई। बीमार व्यक्तियों का अहम वैसा ही भारी होता है, पर मैं अपने कर्तव्य बोध से सब कुछ कर रही थी। मुझे खुशी थी कि इस बार दिन खैरियत से गुजर रहे हैं। शायद चौथे या पांचवें दिन की बात है। मैं नहा रही थी। 2 कमरों का छोटा सा घर था। रसोई बंद करके नहाना पड़ता था। तभी मैंने सुना उद्धव कह रहा था, अम्मा भाभी कहाँ है? नहा रही है क्यों रे? माँ जी ने पूछा। मुझे भी आश्चर्य हुआ कि आज मेरी क्या जरूरत पड़ गई। एक बार गुड्डी को मुझे दो ना अम्मा।
कुछ क्षण खामोशी रही। अम्मा, बस थोड़ी देर को। इस बार उसके स्वर में बला की आजीजी थी। शायद तभी तो माजी से रहा नहीं गया होगा। उसका असीम दैन्य मुझे खल गया। मुझसे छिपकर मेरी बच्ची को देखने का प्रस्ताव ऐसा ही कुत्सित लगा जैसे मेरी अनुपस्थिति में किसी ने मेरे जेवरों का बक्स खोल दिया हो। उसके कंकाल प्राय खुरदरे हाथों द्वारा मम्मी के शरीर के सहलाए जाने की कल्पना से ही मैं सिहर उठी। क्या पता उसने अपने खिलौने मुख से उसे चूम भी लिया हो। पता नहीं कौन सी बात मेरे मन पर पड़ गई कि किसी तरह बेतरतीबी से साड़ी पहन मैंने दरवाजा खोल दिया और झटपट उसकी गोद से पम्मी को उठा लिया। उसे छाती से लगाए मैं मुड़ ही रही थी कि माजी से आंखें मिल गईं। बेटे का अपमान वहां प्रतिबिंबित हो उठा। पता नहीं वहां क्या क्या था, क्रोध, अपमान, घृणा, पर मेरा साहस ना हुआ कि उनकी ओर देख सकूं। घर की यह मेरी अंतिम यात्रा थी। यह तो हर तीसरे महीने वहां चले जाया करते, उदासी की परत सी ओढ़कर वापस आ जाते। कई बार मेरा मन हुआ कि जाकर उसे देख आऊं, उन लोगों की गलतफहमियां दूर कर आऊं, पर अपने पर विश्वास ही जैसे उठ गया था मेरा। विधि का विधान भी कैसा है, उसके अंतिम समय भी जाना न हो सका। वह ही गए और आते समय मांझी को ले आए। जो कमरा वर्षों से उद्धव और मांझी की प्रतीक्षा कर रहा था, उसमें मांझी अकेले आई थी। उनके साथ आई थी शोक की एक काली छाया जो निरंतर घर पर छाई रहती। उनके आते ही घर एकदम छोटा सा हो गया था और प्रच्छन्न रूप से दो दलों में बट गया था। मैं कितनी अकेली पड़ गई थी। संध्या, तुम्हारा जी कैसा है? मैंने चौंक कर देखा। कुर्सी की पीठ पर हाथ रखे ये खड़े थे। इधर से गुजरा तो देखा डाइनिंग टेबल पर सिर रख के सो रही हूँ। पहले तो सोचा सो लेने दूं, पर देखता हूँ चेहरा बेहद उतरा हुआ है। अरे खैरियत तो है? मेरा ख्याल था एक बार नर्सिंग होम आते। जरूर जरूर, वे बोले और तेजी से बाहर निकल गए। कुछ ही देर में हम लोग गाड़ी लेकर सड़क नाप रहे थे। तब ख्याल आया चलने से पहले माजी से कहना चाहिए था, पर घबराहट में कुछ भी याद न रहा। नर्सिंग होम पहुंचने भर की देर थी। उन लोगों ने मुझे हाथों हाथ लिया और दूसरे ही क्षण मैं प्रसूति कक्ष में थी। मुझे सिस्टर के हाथ सौंपकर या तो चले गए थे दफ्तर या फिर क्या पता बाहर ही बैठे हों। सफेद कपड़ों में लिपटी उन नर्सों के बीच में अपने आप को नितांत असहाय और अकेला अनुभव करने लगी। मम्मी के समय की यादें अपनी सारी वहशत के साथ मुझ पर हावी हो रही थी और मेरा दम घुटने लगा था। उसी समय दरवाजा खुला और डॉक्टर अलका रानी ने कहा, मिसेस श्रीधर, आपकी सास आई हैं। मैंने देखा माजी अपराधी सी मुद्रा में सिरहाने खड़ी हैं। मुझसे रहा नहीं गया, बिटिया दुलारी को साथ लेकर चली आई। ठीक है, मैंने कहा। मुझे बड़ी शर्म आ रही थी। घर से निकलते समय इनसे कहकर भी न आ सकी थी। उसी समय दर्द की एक ऐसी लहर उठी और मैंने ओ माँ कहकर माजी के दोनों हाथ पकड़ लिए। पीड़ा के क्षण बीत जाने पर भी मुझे ये याद रहा कि वे दुबले खुरदुरे हाथ अजीब सी ममता से भीगे हुए थे। उस समय भी वह माथा सहला रही थी और मुझे अच्छा लग रहा था। दर्द के वे क्षण कितनी बार दोहराए गए। माजी हर बार मेरे पास पसीने से नहा आती। डॉक्टर ने 2-3 बार आदर से और फिर कुछ रुखाई से उनसे धीरज रखने के लिए कहा। एक बार तो दबी जुबान से बाहर बैठने का अनुरोध भी किया, पर मैं उन्हें दृढ़ता से पकड़े रही। उन भावहीन चेहरों के बीच उन्हीं का चेहरा तो था जो मेरी वेदना से विवल हो रहा था। मेरी पीड़ा को वह एक अकेली ही तो थी जो समझ रही थी, क्योंकि सृजन की यह पीड़ उन्होंने भी सही थी। फिर एक अजीब सा विचार मेरे मन में आया, जिसे इतनी पीड़ा के साथ जन्म दिया हो, उसे अपनी ही आंखों के सामने तिल तिल कर मृत्यु के मुख में जाते देखना कितना दुख देता होगा। किस तरह सहा होगा उन्होंने उसे। कौन सी पीड़ा अधिक कठिन है, जन्म देने की या मृत्यु की, पाने की या खोने की?
अपने विचारों के रेले में मैं देख रही थी कि डॉक्टर और नर्स दोनों के चेहरे बदहवास से लग रहे थे। मैं अपने आप को किसी बर्फीले प्रदेश में जाते हुए देख रही थी। वे लोग विचित्र दृष्टि से मुझे घूर रहे थे। हर 5 मिनट पर तड़पा देने वाली वे दर्द की लहरें पता नहीं कहाँ खो गई थी। उनकी प्रतीक्षा में कमरे में एक तनाव सा भर गया था। मुझे मम्मी बेहतर याद आ रही थी। वह हमेशा कहती थी कि डिलीवरी में दोनों का जन्म होता है, माँ और बेटे का। तभी तो 42 वर्ष की उम्र में शिशु को जन्म देने की पीड़ा उनसे सही नहीं गई। ऑपरेशन रूम के बाहर लाते हुए स्ट्रेचर पर उनका सफेद निष्प्राण चेहरा बार बार आंखों के सामने आ रहा है। कैसा होता होगा मरण पार का देश? क्या वहां जाने पर मम्मी फिर से मिल सकेंगी? और उद्धव, क्या वह भी वहां मिलेगा? उसकी करुण असहाय आंखों का अभियोग क्या अब भी उतना ही ताजा होगा? अपनी सफाई में मुझे क्या कहना होगा? इंजेक्शन की जैसे कई सुइयां चुप होती गई हों, पर मेरी चेतना लौट आई और कमबख्त वही दर्द फिर उभर आया। सफेद कमरा, सफेद चमकीले बल्ब, सफेद वस्त्रों में लिपटी नर्सें, सब जैसे घूम गए। केवल 2 दुबले खुरदरे हाथ स्थिर थे जो मेरे माथे पर थे। शिशु के कर्कश रुदन से कमरा भर उठा। तनाव टूटने लगा था और हर चीज जैसे फिर अपनी जगह पर लौट आई थी। डॉक्टर अलका कह रही थी, माँ जी, मुबारक हो, पोता हुआ है। माँ जी ने हाथ जोड़कर कहा, वह तो जो भी है भगवान की देन है, पर आपने मेरी बेटी को बचा लिया, इसके आगे वह कुछ न कह सकी। उनका गला रुंध गया। सिस्टर ने उन्हें सहारा देकर बिठा दिया। थकान से बोझिल पलकें उठाकर मैंने देखा उनका चेहरा भी बेहद थका हुआ लग रहा था, जैसे पीड़ा का हर क्षण उन्होंने मेरे साथ जिया है। इसके अतिरिक्त मेरी संभावित मृत्यु की आशंका भी उन्हें पस्त कर गई थी। मैंने एक बेटे के जन्म की पीड़ा को सहा है, उन्होंने एक बेटे की मृत्यु को सहा है। पीड़ा की ये अनुभूतियां हमें एक साथ बांध गई थी। मैंने उनका हाथ अपने हाथ में लेकर क्षीण स्वर में कहा, माँ जी, इधर देखिए ना। उद्धव हमारे बीच फिर लौट आए हैं। उन्होंने डबडबाई आंखों से मेरी ओर देखा, फिर उनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट फैल गई। मुझे ऐसा लगा जैसे ओस भीगी सुबह में सूरज की किरणें नहा गई हों। तो आप सुन रहे थे मालती जोशी जी की कहानी प्रतिदान। आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगली कहानी में जल्दी ही आपसे मिलूंगी। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और मुझे विदा दें।